पूछा है, हमारे जीवन में दो महत्वपूर्ण तल हैं, एक शरीर का तल और एक मन का तल। मन का सीधा संबंध है विचारों से, मन का सीधा संबंध है मस्तिष्क से। तो एक आपका बुद्धि का तल है और एक आपका शरीर का तल है। दोनों पर पूछा है कि अलग अलग आकांक्षाएं हैं, इन आकांक्षाओं में क्या अंतर। यानी एक शरीर के तल की आकांक्षाएं हैं, दूसरी बुद्धि के तल की आकांक्षाएं हैं, दोनों में क्या अंतर। शरीर का तल आपका सबसे निम्नतम तल। शरीर का तल, शरीर के तल पर आपको जीना पड़ता है और शरीर के तल पर आप में और जानवरों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जानवरों को भी शरीर का तल उपलब्ध। बुद्धि का तल वो आपकी विशिष्टता है, विशेषाधिकार है, वो जानवरों को उपलब्ध नहीं है। तो शरीर की तल की आकांक्षाएं तो आपकी वही हैं जो जानवरों की है, और वो क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पस्भिर्नराणाम। आहार भोजन की आकांक्षा, निद्रा नींद की आकांक्षा, भयभीत होते हो। आहार निद्रा भय, मैथुनम यानी सेक्स, यानी मोटी मोटी आकांक्षाएं दो हैं, सेक्स एंड हंगर, भूख। और ये पशुओं के भी हैं, मनुष्यों की भी हैं, जिसके पास शरीर है उस सबकी प्रकृति ने दो महत्व आकांक्षाएं दी हैं, भूख और सेक्स। ये सब में कॉमन है, ये स्वाभाविक आकांक्षाएं, इनकी आपूर्ति होनी चाहिए। और इनकी आकांक्षाएं ऐसी है जिनकी आपूर्ति आपको करनी ही पड़ेगी, तभी शरीर सुरक्षित रहेगा, नहीं तो शरीर विकृत हो जाएगा। सेक्स एंड हंगर बोथ। बुद्धि के तल की आकांक्षाएं, बुद्धि विचार है, सोचता है, इसको और तरह तरह की चीज़ें चाहिए। ये चाहता है कार भी हो हमारे पास, ये चाहता है एयर कंडीशन भी लगा हो, चाहता है हवाई जहाज़ भी हो। यानी बुद्धि से जो जो चीज़ें आप कंफर्ट सोच सकते हो वो सब उसकी आकांक्षाएं हैं, जितना आप विचार कर सकते हो वो सब आपकी आकांक्षाएं हैं। तो शरीर के तल की आकांक्षाएं आवश्यकताएं, बुद्धि के तल की आवश्यकताएं वो आवश्यकताएं ही नहीं, वो डिज़ायर्स, वो इच्छाएं हैं, वो आपकी कामनाएं, वो आपके तरह तरह के तृष्णाएं हैं। तो हमेशा याद रखना, आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं, इच्छाएं अनंत हैं। जो इच्छाओं के जाल में फंसा, जो तृष्णा के जाल में फंसा, वो कोल्हू के बैल की तरह चलता तो रहता है, पहुंचता कहीं नहीं है। आपके प्रश्न के माध्यम से मैं केवल इतने संदेश देना चाहता हूँ कि शरीर के तल की और बुद्धि के तल की जो चाह हैं, उनमें जो आवश्यकताएं हैं, उन सारी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। गरीब से गरीब आदमी भी उनको पूरा कर सकता है। उनको पूरा करने में आपको पूरे मनोयोग से लगना चाहिए, लेकिन इच्छाएं अनंत हैं, तृष्णाएं दुष्पूर हैं। वो जितना ही आप उनको पूरा करो उतना ही वो बढ़ती जाती है। जैसे आपके भीतर इच्छा हुई कि मैं कम से कम 10 करोड़ कमा लूँ, और 10 करोड़ कमाने के बाद फिर एक खालीपन आता है कि 100 हो जाता तो बात कुछ और थी, 100 करोड़ भी आ गया तो अगर 1000 करोड़ आ जाता तो बात और थी, हिंदुस्तान का नंबर 1 धनपति हो जाता तो बहुत अच्छा होता। हिंदुस्तान के हो गए तो हो जाता है कि अगर सारी दुनिया का नंबर 1 धनपति हो जाता तो बात कुछ और होती। अगर मान लो आप सारी दुनिया के नंबर 1 धनपति हो गए तो आपके मन में आकांक्षा होगी, ऐसा रिकॉर्ड बना देता कि जैसा आज तक किसी ने ना बनाया होता, तो बात कुछ और थी। और ये भी रिकॉर्ड बना देते तो आप सोचते कि काश ऐसा रिकॉर्ड बना देता कि आने वाले युगों में कोई व्यक्ति उस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाता, तो बात और थी। ये आकांक्षाएं अनंत हैं, उस अनंत के जाल में कभी मत उलझना। सांसारिक का मतलब है जो अनंत इच्छाओं के जाल में उलझ गया
आध्यात्मिक का अर्थ है जो आवश्यकताएं हैं, जो सुख सुविधाएं हैं, उनके उत्कर्ष पर, उनकी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेना, लेकिन अनंत के जाल में नहीं उलझना। आप अनंत के जाल में न उलझें। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचने में आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सब।